माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, आप के राज्य में कानून बहुत सशक्त है और होना भी चाहिए। जो क्राइम करता है उसके अच्छे अच्छे भाग जाते हैं, लेकिन हमारी जो पाल धनगर समाज की जो पुण्य श्लोका थी, देवी जी कहें, लोग पूजा करते हैं उनकी, अपने घर में मंदिर बनवाकर उनकी मूर्ति को तोड़वाना, उनके घाट को तोड़वाना आपके प्रशासन द्वारा ये अच्छी बात नहीं। और फिर आपने उनको सपोर्ट भी किया। आपको चाहिए था कि सबसे पहले सामाजिक संगठनों को बुलाते, उनसे चर्चा करते, उनको विश्वास में लेकर ये काम करना चाहिए था और बताना चाहिए था कि आगे हमारी ये रणनीति है और हम इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। लेकिन आपने तो सीधे सीधे इस भोले वाले धनगर समाज पर, पाल समाज पर अत्याचार किया है, इनकी आस्थाओं का गला घोंट दिया और आस्था के साथ खिलवाड़ की है। और इसके बाद भी आपने चेतावनी दी कि कोई करेगा कुछ तो उसके, हमारा समाज वैसे कहीं करता ही नहीं है। हमारा तो समाज भोला वाला है और इतना भोला है कि वो ज्यादा उसमें नहीं करता, और न समाज को कोई भड़काने वाला और न समाज भड़काने में आने वाला। अगर कुछ अन्य कोई पार्टी के नेता भड़काए वो बात अलग है, लेकिन आप ये कह रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं, वो चेतावनी की बात नहीं है। आपको उस समय खंडन कर देते तो ये बात आगे नहीं बढ़ती। और मैं तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और चंद्रशेखर आजाद जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो चोट पहुंचाई, प्रशासन ने जो बनारस ने चोट पहुंचाई, उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया। मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि धनगर के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी, बार बार खिलवाड़ किया जाता है और जिनके पिता का बना है, बेटे का बना है, नाती तक का नहीं बनता और उस तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, न उसमें बुलडोजर चलता है, न कोई और कार्रवाई होती है। केवल इसमें समाज पूरा देश इकट्ठा हो गया तो आप नाराज हो गए। अगर नाराज हुए तो हम ये भी तो कह रहे हैं भाई प्रमाण पत्र नहीं बने, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया। उसमें तो आपने नहीं कहा कि आपके आस्था के आप टूटा सौंदर्यीकरण करेंगे, तो आपको बताना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बताया। और तो और हमारे समाज के नेता ही अच्छे नहीं है। फरे में कहा था मथुरा में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कि मैं मुर्दा कौम का जिंदा नेता हूं। अरे बघेल साहब, आप तो भारत सरकार में राज्य मंत्री भी हैं और जिंदा कौम वहां संघर्ष कर रही है अपनी आस्था के लिए, स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए बनारस में, और आप तो मुर्दा की तरह आगरा में पड़े हुए। तो मेरी कौम जिंदा है, लेकिन एसपी सिंह बघेल जिंदा कौम का मुर्दा नेता है और अब तुम उस कौम के नेता ही नहीं रहे, न जिंदा न मुर्दा। समाज समझ गया कि ये नेता केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए जीता है और राजनीति अपने परिवार के लिए करता है। आज तक न किसी अपने समाज को टिकट दिलवाया लोकसभा, न विधानसभा, न कोई और बात। तो तुम्हें अब समाज नेता ही नहीं मान रहा। तो पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि सामाजिक जो संस्थाएं चल रही हैं उनके नेताओं को बुलाएं और वहां बुला के अपने वातावरण करें, तैयार अच्छा वातावरण करें और वहां क्या क्या करने जा रहे हो उसमें विचार विमर्श करें। अगर सही होगा तो वहां आपकी जय जयकार भी होगी। समाज चाहता है कि सौंदर्यीकरण हो। हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जो इस देश में 12,776 मंदिर, बाबरी मस्जिद बनवाए, उस सब उससे बड़ा कोई सनातनी नहीं, उससे बड़ा कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति इस विश्व में पैदा नहीं हुआ। और उसके साथ खिलवाड़ की जाए तो समाज तो निश्चित रूप से उनकी आस्था से जुड़ा है
और आस्था से जुड़ा रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि लखनऊ में सामाजिक संगठनों की एक बैठक बुलाए और अपनी बात को रखे और समझाए कि हमने इसलिए किया था, तो निश्चित रूप से हमारा समाज सम्मानित होगा, गौरवान्वित करेगा कि मुख्यमंत्री जी ने बुलाया। अगर नहीं बुलाएंगे और नहीं ये तो उसका वो करेंगे तो ये तो आप जानते ही क्या होगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद।